ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तेल के 10 टैंकर्स गुजरने की इजाज़त दी। इन जहाज़ों पर पाकिस्तान के परचम लगे थे, जिससे ये जाहिर हुआ कि ईरान मुज़ाकरात में संजीदा है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि 10 तेल बरदार जहाज़ मिल गए जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा है। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, उसे जल्द जवाब देना चाहिए। अमरीका के साथ डील चाहता है। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट और ज़हीन हैं। ईरान पर तारीख के सबसे बड़े फ़ज़ाई हमले किए गए, जिससे परेशान होकर ईरान खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान मामलात को संजीदगी से ले, वरना जंग को 4 से 6 हफ्तों में अंजाम तक पहुंचा देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि नेटो ने हमारी कोई मदद नहीं की। अमरीका के मुकाबले में बरतानिया के तैयारा बरदार जहाज़ खिलौने हैं। नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। ईरान ने सालिसों के जरिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। एक ईरानी ओहदेदार के हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। ईरान का मानना है कि अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, जिनमें सिर्फ अमरीका और इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की अमरीका और ईरान को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। ईरान के साथ जंगबंदी में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर के खुसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। काबीना इजलास को ब्रीफिंग देते हुए स्टीव विटकॉफ ने बताया कि अमरीकी खारजा पॉलिसी टीम ने 15 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को पहुंचाई। ईरान के साथ मस्बत बातचीत सहूलतकारों के जरिए जारी है। मामले की हसासियत की वजह से इसकी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का मुकाबला करने पर दुनिया को अमरीकी सदर का शुक्रगुजार होना चाहिए। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो लाखों अमरीकियों को मार देता। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी अमरीकी तजावीज़ वसूल होने की तस्दीक कर दी। बयान में कहा, वाशिंगटन का लहजा अब बदल रहा है। पहले वो ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालिबा कर रहा था। बदलता अमरीकी लहजा उसकी जानिब से शिकस्त का एतराफ़ है। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अमरीका अपने जंगी मकासद में नाकाम हो चुका। उसकी अव्वलीन तरजीह इसराइल की सिक्योरिटी है। वाशिंगटन इसराइल की खातिर हर हद तक जाने को तैयार है। खित्ते में अमरीकी अड्डे तेल अवीव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमने चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और इराक जैसे दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी, लेकिन हम अपने दुश्मनों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। एतमाद साजी के लिए बड़ा इकदाम। अमरीका और इसराइल ने 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए टारगेट लिस्ट से हटाया गया। इकदाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत आला सतह मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेरे गौर आई। पाकिस्तानी क़यादत का अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। कौमी सलामती यकीनी बनाने के अज़्म का भी एआदा। तेल और गैस की फराहमी में मुमकिना रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्की मुआशी और तवानाई सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की शुरा को ब्रीफिंग। कौमी क़यादत ने मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुआशी नज़्म नस्क, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात को बाहम मरबूत रखना नागुज़ीर है। ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने पर इत्तफाक।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के हवाले से उमूर ज़ेर गौर। सदर मुमलिकत को अमन अमल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तसर दौरा कराची। शहरी रहमान से उनकी बेटी की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार से अहम मुलाकात की। मुत्तहिदा के वफ़द ने वज़ीर आज़म से सियासी मौशी सूरत हाल और 28वीं तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने फरियाल तालपुर के घर जाकर उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के आलमी सतह पर बढ़ते किरदार से मोदी सरकार परेशान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का गैर सिफारती और गैर अखलाकी रद्द-ए-अमल। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की आलमी पज़ीराई हज़म न हो पाई। भारतीय अपोजिशन की इंडिया की आलमी तन्हाई पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर सामने आए। भारत के मुकम्मल नज़रअंदाज होने पर जयशंकर की आला सतह के सिफारती इजलास में गैर सिफारती ज़ुबान का इस्तेमाल। भारत ने शदीद मायूसी और अखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़ कर लिया। ईरान, चीन, यूरोप, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है 2 जहाज़ों को ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। इसराइल का पासदारान इनकलाब की नेवी के सरबराह को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली रजा तंगसेरी को बंदर अब्बास में निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक और रियासतें किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी का वीडियो पैगाम। कहा, अफसोसनाक हमलों के नतीजे में बेगुनाह शहरियों की इमवात हुई। रिहायशी इलाकों, अहम शहरी तंसीबात, तिजारती मराकज़ और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मौशी शहरग आबनाए हरमुज़ तक फैल चुके हैं। ईरानी इक़दाम से ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। इन हमलों ने अवाम की जिंदगियों, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता रोका। खत्ते का इस्तेहकाम और अमन मुश्तरका जिम्मेदारी है। सऊदी अरब इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। बानी PTI के बेटों को नाइकॉप पर पाकिस्तान आने का कहा गया, ताहम वो नाइकॉप की बजाय दीगर ज़राए पर लगे रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बाज़ अनासिर बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। उन्होंने आरिफ अजाकिया का हवाला देते हुए कहा कि वो बरतानिया में भारत के हक में कैंपेन चलाते और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, जबकि जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पर भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से इसराइल की मजम्मत नजर नहीं आई। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिश करेंगे पाकिस्तान उतना ही ऊपर जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी के बेटे पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग के बजाय वालिद से मुलाकात के लिए आए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। मुराद सईद को दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डी नोटिफाई कर दिया। मुराद सईद की सेनेट नशिस्त खाली करार दे दी गई। मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।